हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। अब यहाँ पे दोस्तों, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के हो या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए दोस्तों एक बैड न्यूज़ है। काफ़ी बुरी खबर है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली जो एनईपी प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बुरी खबर ये है कि आप सभी का जो प्रमोशन क्राइटेरिया था, इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में दोनों को मिला के जो है आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते थे और इसमें से आपको 50% जो सब्जेक्ट थे वो क्लियर करने होते थे। लेकिन ये जो 50% का जो क्राइटेरिया है, ये यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा सच एज नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है या जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो आर्टिकल्स है या आपको अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पासिंग क्राइटेरिया, इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। उस आर्टिकल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है देखने को मिल जाएगा। उस आर्टिकल में साफ कहा गया है दोस्तों कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनईपी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर आप लेंगे, उन सभी का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब आप सभी को दोस्तों 50% की जो रिक्वायरमेंट ये नहीं रहेगी। अब इसके अलावा आपको जो है 63% जो है मार्क्स या सब्जेक्ट जो है क्लियर करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने यहाँ पे हर एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ा है। टोटल फर्स्ट ईयर में आप जो है 14 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कोई 7 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता था। अब ये जो क्राइटेरिया दोस्तों 9 सब्जेक्ट में बढ़ाकर दिया गया है कि अगर आप एक फ़र्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में या थर्ड ईयर से किसी और ईयर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को जो है 9 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अब इसके रिगार्डिंग ऐसा क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 2022 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी प्रोग्राम लागू हुआ है और इसमें काफ़ी ऐसे शॉर्टेज हुई है, जिस वजह से जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में आप सभी को मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 12 हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव है, इसके अलावा एबिलिटी एनहेंसमेंट है। इन सब के जो ऐसी सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपके जो है 2-2 क्रेडिट पॉइंट है। टोटल यहाँ पे आपके 6 हो गए और आई थिंक आपका एक और ऐसा सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव का है, जो कि यहाँ पे आई थिंक 4 क्रेडिट पॉइंट्स का। जो क्रेडिट पॉइंट्स है इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हो सकता कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स का रहने वाला है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से बना के दिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो जो क्रेडिट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपको जो है अपने 7 सब्जेक्ट के जो एक क्रेडिट पॉइंट होते थे फर्स्ट सेमेस्टर के, ये यहाँ पे आपको 22 मिलते थे। और यहाँ पे टोटल फर्स्ट ईयर के अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के टोटल 44 क्रेडिट पॉइंट होते थे। लेकिन जो प्रीवियस प्रमोशन जो क्राइटेरिया था उसमें केवल आपको 50% जो सब्जेक्ट क्लियर करना होता था, जिसमें केवल आपको 16 से 17 क्रेडिट पॉइंट्स ही मिलते थे, जो कि यहाँ पे 44 के हिसाब से इसका बिल्कुल भी 50% नहीं होता था। ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में टोटल 44 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो 50% है 22। तो यहाँ पे आपका जो अब क्रेडिट पॉइंट जो रहने वाले 22 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे, जिस वजह से यहाँ पे आपको 9 सब्जेक्ट में क्लियर करना होगा। अगर यहाँ पे आप प्रमोशन क्राइटेरिया चाहते हैं, बिना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए या कोई अपना ईयर बैक नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 9 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9 सब्जेक्ट में पास होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने जो 5 सब्जेक्ट छोड़े हैं या 5 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उनका एग्ज़ामिनेशन आप नहीं देंगे, उनका भी एग्ज़ामिनेशन आपको देना होगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से बना के दी है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल होते हैं तो उसका एग्ज़ामिनेशन कब होगा। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में आप कोई ईआर देते हैं, एब्सेंट करते हैं, तो उसका एग्ज़ामिनेशन कब होता है, किस सेमेस्टर में होता है, इसके ऊपर पहले से बताया हुआ। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर आप जानते होंगे। अब यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो प्रमोशन क्राइटेरिया चेंज किया गया है, क्या सही किया गया है, अगर सही किया है तो क्यों किया, अगर ख़राब है या बेकार है, क्यों बेकार है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो कि आप सभी को देनी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।